नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद का शीतकालीन सत्र जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के भरे गए लगभग 2000 रिक्त पद। केंद्रीय विदेश मंत्री ने इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का किया उद्घाटन। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाज को दिशा देने वाले संतों महापुरुषों की शिक्षाओं तथा विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कर रही है कई प्रयास। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय रुपया अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि डॉलर और रुपए में उतार चढ़ाव का असर अर्थव्यवस्था पर ना पड़े, इसलिए रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया है। I need the necessary papers to clear it. The moment, sir, Honorable Speaker, the papers reach me of that certification which is required, even if there is a contention between the center and state, it has to be sorted out. Until then, it's pending from both sides. I can't be sitting on somebody's money if all the papers which is so required is before me. It's impossible. But of course, if there is a dispute, after all, I'm dealing with taxpayers' money, I need to have a legitimate way of sorting it out with the AG, with the finance minister, with the officials of the state, as much as all of us here. है कि दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है तथा भारत सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। उधर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने पर राज्यसभा सदस्य PT उषा को बधाई दी। प्रातः सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति ने कहा कि PT उषा को देश का हर नागरिक पहचानता है तथा वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ओलंपिक खिलाड़ी हैं। अर्जुन और पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित PT उषा खेलों और खेल शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं, जिसका उल्लेख करते हुए सभापति ने कहा कि PT उषा ने देश में खेल के अनुकूल माहौल बनाने में विशेष योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त लोकसभा की नवनिर्वाचित सदस्य डिंपल यादव ने आज शपथ ले ली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई। डिंपल यादव ने हाल ही में मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में जीत प्राप्त की है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2000 रिक्त पद भरे गए। वर्तमान में रिक्त 30% पदों पर भर्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरापुट समेत देश की सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी लगभग 30% प्लस है। उसको समाप्त करने के लिए सरकार की अभी योजना है 1 साल के अंदर 10 लाख नियुक्ति देने में। उसमें शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होने वाला है। पिछले साल में 2000 नए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की है तथा देश की अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी IITs, NITs की भी है। लोकसभा में आज एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पर चर्चा तथा राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा सूचीबद्ध है। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का आज उद्घाटन किया। इंडिया ग्लोबल फोरम 5 दिवसीय कार्यक्रम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 दौरे के बाद दोनों देशों के संबंध में बदलाव आया है। Relationships which will go forward in the coming days, I certainly would rank the India-UAE relationship very high in that. And there are many reasons. I think the two very obvious ones are one, of course, the UAE is today India's 3rd largest trade partner. It is our 2nd largest export market. उन्होंने कहा कि इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 से आपसी संबंध मजबूत होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी।
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिक भीड़ की शिकायतों के बाद आज प्रातः हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का औचक दौरा किया। उन्होंने हवाई अड्डे के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा कर्मियों से बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड कार्यालय से संबंधित पक्षों से बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसके बारे में बाद में संसद के बाहर उन्होंने मीडिया से जानकारी साझा की। एंट्री गेट पॉइंट हम लोगों का है। वहाँ एयरपोर्ट में वर्तमान में 6 एंट्री गेट हमारे यात्रियों के लिए होते थे। 6 मतलब 2-2 प्रति गेट हैं, तो 14 एंट्री गेट यात्री के लिए होते थे और 2 एंट्री गेट क्रू और हमारे दिव्यांग के लिए आरक्षित किया गया था। आज हमने वो स्थिति बदलकर 16 गेट पैसेंजर्स के लिए कर लिए हैं और 2 गेट क्रू और दिव्यांग के लिए हमने रखे हैं। हवाई अड्डे पर 2 अतिरिक्त एक्सरे जांच मशीन लगाई जाएंगी, जिनकी वर्तमान में संख्या 14 है। 2 प्रवेश द्वार गेट 1A तथा गेट 8B का इस्तेमाल अब यात्री भी कर सकेंगे। अति व्यस्त समय के दौरान T3 टर्मिनल से रवाना होने वाली उड़ानों की संख्या कम करने पर काम किया जाएगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आज शीर्ष न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की मौजूदगी में न्यायमूर्ति दत्ता को शपथ दिलाई। उनकी नियुक्ति के साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 28 हो गई है। न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है। न्यायमूर्ति दत्ता का कार्यकाल 8 फरवरी 2030 को समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर विचार भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 23 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे सुझाव प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज को दिशा देने वाले संतों, महापुरुषों की शिक्षाओं तथा विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने करनाल में कल भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों ने संतों, महापुरुषों की जयंतियों को सरकारी तौर पर मनाने की अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने भगवान परशुराम को नमन करते हुए कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें भगवान परशुराम महाकुंभ में शामिल होने का अवसर मिला है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसमें आचार्य चाणक्य के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी ताकि उनका जो है पूरे मान सम्मान के साथ उनके किए हुए कामों के ऊपर ध्यान हो और आचार्य चाणक्य के बारे में पूरी खोजबीन करके और समाज को हम दिशा दे सकें। पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं ताकि इन सबको उचित मानधन मिले। तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा ताकि इससे नीचे किसी पंडित, पुजारी या जो पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं उससे नीचे पैसा न मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 दिसंबर को हिसार में महाराजा सूरसेन जयंती पर भी राज्य स्तरीय समारोह करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर राजपत्रित अवकाश की घोषणा करते हुए उन्होंने कैथल में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान श्री परशुराम के नाम पर रखने की घोषणा भी की। इसके अलावा उन्होंने भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी करने के लिए केंद्रीय संचार मंत्री को पत्र लिखने, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज में 120 BSMS सीटें मंजूर करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। पंजाब के बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री फौजा सिंह सरारी ने चंडीगढ़ की सुखना झील पर 10वीं नेशनल ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप के दौरान 200 तथा 500 मीटर बोट रेस प्रतियोगिताएं का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने विजेता टीमों को सम्मानित भी किया।
चैंपियनशिप के दौरान पुरुष वर्ग के 1000 मीटर प्रतियोगिता में हरियाणा ने पहला, पंजाब ने दूसरा तथा दिल्ली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और महिला वर्ग में हरियाणा की टीम ने स्वर्ण, पंजाब ने रजत तथा हिमाचल प्रदेश ने कांस्य पदक जीते। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में 18 राज्य भाग ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि युवाओं में छिपे खेल कौशल की पहचान करने तथा युवाओं के कौशल को निखारकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा खेड़ा वतन पंजाब दियां का आयोजन भी करवाया गया है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। G20 विकास कार्य समूह की 4 दिन की बैठक कल से मुंबई में। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने के लिए किया प्रोत्साहित। पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री ने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में लाइट एंड साउंड शो यात्रा के अनुभव को बढ़ाएगा। पंजाब सरकार लुधियाना के सौंदर्यीकरण तथा विकास कार्यों पर खर्च करेगी लगभग 42.37 करोड़ रुपए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।